वेलकम टू करण जी की अकेडमी। टुडे 11 सितंबर 2020 है और 11 सितंबर 2020 के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे हम उन पे चर्चा करेंगे। कुछ क्वेश्चन को डीप में देखेंगे, कुछ क्वेश्चन को डायरेक्ट देखेंगे। वीडियो को पूरा देखना है। अगर पूरा देखने के बाद अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। हाल ही में निम्न में से किसने आत्मनिर्भर भारत ARISE अटल न्यू इंडिया चैलेंजेस पहल का शुभारंभ किया है? तो किसने किया है अभी हाल ही के अंदर? AIM ने। AIM ये क्या है? अटल इनोवेशन मिशन, जो नीति आयोग द्वारा आत्मनिर्भर भारत जो ARISE है अटल न्यू इंडिया चैलेंजेस की शुरुआत की गई है। ये कार्यक्रम भारतीय MSMEs और स्टार्टअप में अनुसंधान और नवाचार को लागू करने में बढ़ावा देगा। ये पहल MSME क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक नवाचारों को पहचानने और बढ़ावा देने के में मदद मिलेगी। ये कार्यक्रम अलग अलग सेक्टर की समस्याओं को इनोवेटिव समाधान खोजने के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जिसको इसरो बोलते हैं, 4 मंत्रालयों रक्षा मंत्रालय, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और आवास एवं शहरी मामलों का जो मंत्रालय है उससे संबंधित उद्योगों द्वारा संचालित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में क्या रहेगी? जो राशि रहेगी वो 50 लाख रुपए तक के वित्त पोषण की सहायता करके लागू अनुसंधान आधारित नवाचारों को मदद करेगा। नीति आयोग करेगा। आपको पता है नीति आयोग के जो कार्यकारी अधिकारी के जो CEO है वो कौन है? अमिताभ कांत। कौन है? अमिताभ कांत, जो नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और CEO है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने YSR संपूर्ण पोषण योजनाओं का शुभारंभ किया है? तो किस मुख्यमंत्री ने किया है अभी? आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जी। कौन है आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री? YS जगनमोहन रेड्डी। कौन है? YS जगनमोहन रेड्डी जी है। उन्होंने राज्य की जो गर्भवती महिलाएं और स्तनपान कराने वाली माताओं और बच्चों को पौष्टिक भोजन प्रदान करने के लिए 2 पोषण योजनाएं YSR संपूर्ण पोषण और YSR संपूर्ण पोषणम प्लस की शुरुआत की है। इन दोनों योजना में क्या रहेगा? जो YSR संपूर्ण पोषण है उस योजना में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के मैदानी इलाकों को कवर किया जाएगा, जबकि जो YSR संपूर्ण पोषण प्लस है उस योजना में राज्य के जो 77 आदिवासी क्षेत्रों के 8320 आंगनबाड़ी केंद्रों को विशेष रूप से पौष्टिक भोजन की आपूर्ति प्रदान करने का इरादा है। इन दोनों योजनाओं से लगभग 30.5 लाख रुपए महिलाएं व माताएं और बच्चे लाभान्वित होंगे। अभी आंध्र प्रदेश की जो राजधानी है वो कौन सी है? अमरावती। और इसका गठन कब हुआ? 1 नवंबर 1956 को हुआ था। मुख्यमंत्री कौन है वहाँ के? YS जगनमोहन रेड्डी। राज्यपाल कौन है? विश्वभूषण हरिश्चंद्र। लोकसभा की कितनी सीट है आंध्र प्रदेश में? 25। और राज्यसभा की कितनी सीट है? 11। इस क्वेश्चन से आपको इतनी इन्फॉर्मेशन मिलती है जो आपको ध्यान में रखनी है। मैं एक बार फिर बोलूँगा, वीडियो को पूरा देखा करो। अगर आपको एग्जाम भी नहीं भी है तो फॉर इन्फॉर्मेशन के लिए भी आपको अपडेट रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्न में से कौन सा बैंक जैविक कपास उत्पादों के लिए नई ऋण योजनाएं शुरू करेगा? तो कौन सी बैंक शुरू कर रहा है अभी? वो SBI ने अभी क्या किया है? जो भारतीय स्टेट बैंक है, जैविक कपास उत्पादों के लिए सफल नामक एक नया ऋण उत्पाद शुरू करने की योजना बना रहा है। उत्पाद का जो सफल है उसका फुल फॉर्म क्या रहता है? सेफ एंड फास्ट एग्रीकल्चर लोन। मुख्य रूप से जैविक कपास उगाने वालों पर केंद्रित होगी। जिन्होंने पहले कभी भी ऋण नहीं लिया है उनको लिए ये प्रायोरिटी पे रहेगी। SBI इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो AI और मशीन लर्निंग MLM का इस्तेमाल करेगा। अभी SBI के अध्यक्ष कौन है? रजनीश कुमार। कौन है? रजनीश कुमार जी है, वो SBI के अध्यक्ष है। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? मुंबई महाराष्ट्र में। कहाँ पे है? मुंबई महाराष्ट्र में वो SBI का मुख्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में हुई
वर्ल्ड सोलर टेक्नोलॉजी समिट की मेजबानी निम्न में से किसने की? तो किसने की? अभी ISA ने। ISA ने क्या किया है अभी हाल ही के अंदर? जो पहली वर्ल्ड सोलर टेक्नोलॉजी है समिट का आयोजन 8 सितंबर 2020 को वर्चुअली मोड पे किया गया था। इस मीटिंग का उद्घाटन है वो प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। इस शिखर सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों और अगली पीढ़ी की प्रौद्योगिकियों पर ध्यान केंद्रित करना था। इस तरह की प्रौद्योगिकियों सौर ऊर्जा को अधिक कुशल से बनाने के महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इस समिट में 149 देशों के 26,000 से अधिक प्रतिभागियों ने वर्चुअली हिस्सा लिया था। कितने देश इसमें शामिल हुए थे? 149 में। ISA ने इसकी अध्यक्षता की थी। इसकी फुल फॉर्म क्या है? ISA इंटरनेशनल सोलर एलियंस। मुख्यालय कहाँ पे इसका? गुरुग्राम में है। स्थापना कब हुई थी इसकी? 30 नवंबर 2015 में हुई थी। और प्रेजेंट टाइम के जो इसके गठबंधन लीडर है, जिसको अंतर्राष्ट्रीय और गठबंधन लीडर है, वो कौन है? उपेंद्र त्रिपाठी। कौन है? उपेंद्र त्रिपाठी जी है। वो प्रेजेंट टाइम के ISA इंटरनेशनल सोलर एलियंस के अध्यक्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में IBA द्वारा जारी EASC 2.0 इंडेक्स में किस बैंक ने टॉप किया है? तो किस बैंक ने अभी टॉप किया है? बैंक ऑफ इंडिया ने एक IBA एक कंपनी है जो बैंक ऑफ बड़ौदा को इसने अभी सूचकांक में फर्स्ट दर्जा है वो दिया गया है। इस वही सूचकांक में भारतीय स्टेट बैंक और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स जो दूसरा और तीसरा स्थान रहा है। भारतीय बैंक संघ जो इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन IBA, क्या नाम है इसका फुल फॉर्म? इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन द्वारा EASE, क्या है? EASE एक रिपोर्ट रहती है जिसका फुल फॉर्म क्या है? एनहांस्ड एक्सेस एंड सर्विस एक्सीलेंस सुधार सूचकांक को तैयार किया गया है। इस सूचकांक को जारी करने का उद्देश्य सार्वजनिक उपकरणों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ा के उन्हें एक दूसरे से सीखने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए PSB में जरूरी बदलाव था। अभी जो इंडियन बैंक एसोसिएशन, इसका मुख्यालय CEO कौन है? सुनील मेहता। कौन है? सुनील मेहता। और इसका मुख्यालय कहाँ पे? मुंबई महाराष्ट्र में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 6 सितंबर 1946 में, 26 सितंबर 1946 के अंदर हुई थी जो IBA की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इंडियन रेटिंग ने चालू वित्त वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था में कितनी फीसदी गिरावट का अनुमान जताया है? तो जो इंडियन रेटिंग एंड रिसर्च, जिनको IND-RA भी कहा जाता है, उन्होंने एक रिपोर्ट में 2021 के जो सकल घरेलू उत्पाद रहते हैं उसमें वृद्धि अनुमान को घटाकर 11.8% कर दिया है। कितना परसेंटेज रहने की उम्मीद है? माइनस के अंदर -11.8 है जो घरेलू उत्पाद रहता है उसके घटने की उम्मीद है। जो इससे पहले कितना उन्होंने आंका था? -5.8 आंका था। लेकिन अभी ताज़ा रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अभी कितना रहने की उम्मीद है? -11.8 रहने की उम्मीद है। साथ ही जो रेटिंग एजेंसी है उन्होंने वित्त वर्ष 2021 में आर्थिक नुकसान है वो 18.44 लाख करोड़ रुपए तक होने का अनुमान जारी किया है। 2021 में जो आर्थिक नुकसान है वो कितना तक रहेगा? 18.44 लाख करोड़ रुपए होने की उम्मीद जताई है। इसके अलावा रेटिंग एजेंसी का अनुमान है कि अगले वित्त वर्ष यानी 2022 में भारतीय अर्थव्यवस्था 9.9% की वृद्धि दर्ज करेगा। हालांकि इसमें पिछले वित्त वर्ष के कमजोर आधार प्रभाव हो गए। अभी इसके जो जांच एजेंसी है इसके MD एंड CEO ऑफ इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च के कौन है? रोहित करण साहनी। कौन है? MD एंड CEO रोहित करण साहनी, जो इंडियन रेटिंग एक कंपनी है जो रेटिंग जारी करते हैं। उसके CEO कौन है? MD एंड CEO रोहित करण साहनी। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? मुंबई महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में वर्ल्ड सुसाइड
प्रिवेंशन डे कब मनाया गया? तो कब मनाया गया? 10 सितंबर को वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे है वो सेलिब्रेट किया गया। इसमें क्या रहता है, हर साल 10 सितंबर को जो वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे WSPD, क्या है? WSPD इसका फुल फॉर्म है। ये दिवस 10 सितंबर को मनाया जाता है। दुनिया भर में आत्महत्याओं को रोकने का ये दिन कहा जाता है। इस दिन को मनाए जाने का उद्देश्य दुनिया भर में आत्महत्या को रोकने के लिए जागरूकता बढ़ाना है। और वर्ष 2020 विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस का विषय है वर्किंग टुगेदर टू प्रिवेंट सुसाइड। क्या है? वर्किंग टुगेदर टू प्रिवेंट सुसाइड। अभी ये स्टार्ट कब से हुआ था? तो ये इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर सुसाइड प्रिवेंशन IASP, विश्व स्वास्थ्य संगठन जो WHO और वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेंटल हेल्थ WFMH के साथ मिलकर 2003 से लगातार दुनिया में विश्व आत्महत्या दिवस रोकथाम दिवस के विभिन्न कार्यक्रम का आयोजन करता है। इसकी स्टार्टअप को भी थे 2003 में हुई थी और इसको WHO और IASP है वो मिलकर मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने वीर सावरकर के नाम पर बने फ्लाईओवर का उद्घाटन किया है? तो अभी कर्नाटका सरकार के जो मुख्यमंत्री जी है VS येदुरप्पा जी ने हाल ही के अंदर मेजर संदीप उनिकृष्णन रोड है बेंगलुरु के अंदर, उस पर 400 मीटर का एक ब्रिज है। कितने मीटर का है ये ब्रिज? है 400 मीटर का ब्रिज है। ये रोड कौन सी है? यह रोड है मेजर संदीप उनिकृष्णन रोड पर। इसके ऊपर 400 मीटर का एक ब्रिज फ्लाईओवर बनाया गया है जिसका नाम है वो क्या दिया गया है? वीर सावरकर ब्रिज। क्या नाम दिया है? वीर सावरकर ब्रिज है वो उसका नाम दिया है। इसके अंदर टोटल जो अमाउंट है वो कितनी आई? 34 करोड़ रुपए। 34 करोड़ रुपए की इस पूरे फ्लाईओवर पे लागत आई। और ये जो काम है इसका 2017 से चल रहा था, सितंबर 2017 से इसके ऊपर काम चल रहा था और अभी ये कंप्लीट हुआ है। कर्नाटका में हुआ है। तो कर्नाटका के मुख्यमंत्री कौन है? VS येदुरप्पा। कौन है? BS येदुरप्पा। और कर्नाटका की राजधानी कौन सी है आपको पता है? बेंगलुरु। राज्यपाल कौन है वहाँ के? वजुभाई वाला। इसका गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को हुआ था। लोकसभा कितनी सीट है? 28। राज्यसभा कितनी है? 12। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में जयप्रकाश रेड्डी का निधन हुआ है। वे निम्न में से कौन थे? तो कौन थे? वो एक फिल्म अभिनेता और एक दिग्गज तेलुगु एक्टर थे और इनका हाल ही के अंदर उनका निधन हो गया। उनकी जो फर्स्ट मूवी थी वेंकटेश जो 1988 की में रिलीज हुई थी और वे पुलिस उपनिरीक्षक के रूप में कार्यरत थे। उन्हें आखिरी बार महेश बाबू अभिनीत फिल्म जो सायरेलू निक्करुरु 2020 में उनको देखा गया था और हाल ही के अंदर इनका क्या हो गया स्टूडेंट? निधन हो गया। आपने भी देखा होगा काफ़ी फिल्म के अंदर ये विलन का भी रोल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सर डेविड एटनबरो को हाल ही में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो किस पुरस्कार से सम्मानित किया है उनको? इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार के नाम किसके से उनको सम्मानित किया गया है। ये जो सर डेविड एटनबरो है 2019 के लिए जो प्रतिष्ठित इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार है उनसे उनको सम्मानित किया गया है। वह एक अंग्रेजी प्रसारक और इतिहासकार है। वह BBC नेचुरल हिस्ट्री यूनिट को लिखने और प्रस्तुत करने के लिए एक लोकप्रिय है। उन्होंने पृथ्वी पर जैव विविधता को संरक्षित और सुरक्षित रखने के लिए जागरूकता करने का भी उन्होंने काम किया है। अभी इनको इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार मिला है। तो ये क्या रहता है? इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार है वो शांति, निरस्त्रीकरण और विकास के लिए प्रदान किया जाता है। इसका नाम पूर्व जो प्रधानमंत्री जी थे कौन थी? अपने इंदिरा गांधी के नाम पर रखा गया है। इसे इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा 1986 से हर साल प्रदान किया जाता है। इसमें 25 लाख रुपए का नगद पुरस्कार शामिल रहता है। ये पुरस्कार वैज्ञानिक खोजों को उपयोग मानवता के लिए करने और वैज्ञानिक खोजों को सुनिश्चित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए काम करने वाले संगठनों और व्यक्तियों के प्रयासों को प्रदान किया जाता है। तो हाल ही के अंदर किसको मिला है? सर डेविड एटनबरो को इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार मिला है। ये अंग्रेजी के इतिहासकार और पत्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं।
हाल ही में ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया अभी? अनिल जैन को। अनिल जैन को है वो अपनी अखिल भारतीय टेनिस संघ है उनका नया अध्यक्ष है वो चुना गया है। वही अनिल धूपर को महासचिव चुना गया है। साथ ही भारत के जो डेविड कप कप्तान है रोहित राजपाल को 2024 तक के 4 साल के कार्यकाल के लिए कोषा अध्यक्ष है वो चुना गया है। सभी पदाधिकारियों को साथ ही नई कार्यकारी समिति के सदस्य निर्विरोध चुने गए। अनिल जैन AIET के अध्यक्ष के रूप में प्रवीण महाजन का स्थान लेंगे। इससे पहले कौन थे आपको पता है? प्रवीण महाजन। कौन थे? प्रवीण महाजन का है ये स्थान लेंगे। कौन लेंगे? अनिल जैन। किसके बने अभी? ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन के जो अध्यक्ष बने हैं। अभी जो ऑल इंडिया टेनिस है इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी मार्च 1920 में हुई थी। कब हुई थी? मार्च 1920 के अंदर ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है? दिल्ली के अंदर है। आपने कभी देखा होगा RK खन्ना टेनिस स्टेडियम, जिसका नाम बोलते हैं RK खन्ना टेनिस स्टेडियम है वो न्यू दिल्ली के अंदर है, इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में किस राज्य के CM ने दक्षिण भारत की पहली किसान रेल को हरी झंडी दिखाई? तो किस राज्य के दिखाई है? किस राज्य के CM ने दिखाई है? अभी आंध्र प्रदेश के CM जो कौन है? YS जगनमोहन रेड्डी ने एक किसान रेल सेवा है वो दक्षिणी भारत की को आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले से दिल्ली के आदर्श नगर रेलवे स्टेशन के लिए रवाना किया गया है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जो YS जगनमोहन रेड्डी है और केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने न्यू दिल्ली और अमरावती से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। 14 पार्सल वैन से भरी यह ट्रेन 40 घंटे में 5150 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। 7 अगस्त को पहली किसान रेल को महाराष्ट्र के देवलाली और बिहार के दानपुर के बीच एक साप्ताहिक सेवा के रूप में हरी झंडी दिखाई गई थी, जिसे बाद में बढ़ती मांग के कारण इसका परिचालन सप्ताह में 2 बार कर दिया गया है। अब दूसरा किसान रेल मार्ग इसके बीच आने वाले राज्यों के किसानों को लाभान्वित करेगा। आपको पता है किसान रेल ये क्यों चलाई गई? क्योंकि किसानों के जो भी प्रोडक्ट रहते हैं वो मार्केट में आने से पहले क्या हो जाते हैं? खराब हो जाते हैं। तो उसको टाइमली पहुंचाने के लिए यह एक रेल सेवा शुरू की गई है जिसका नाम दिया गया है किसान रेल। और इसका ये फर्स्ट टाइम कहाँ पे चली थी? ये महाराष्ट्र में चली थी। महाराष्ट्र के जो देवलाली और बिहार के दानापुर के बीच में ये ट्रेन है वो चली थी। इसमें क्या रहेगा? जो किसान रेल किसान आय को दोगुना करने के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए दूर के स्थानों तक कृषि उपज के त्वरित परिवहन में मदद करने के लिए शुरू की गई है। अभी आंध्रा में किया गया है। तो आंध्रा के मुख्यमंत्री आपको पता है कौन है? YS जगनमोहन रेड्डी। राज्यपाल कौन है? विश्वभूषण हरिश्चंद्र। और लोकसभा कितनी सीट है? 25। राज्यसभा की 11। आंध्र प्रदेश की जो राजधानी है वो कौन सी है? अमरावती। गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 में इसका गठन हुआ था। रेल किसान रेल स्टार्ट किए तो जो केंद्रीय रेल मंत्री है वो कौन है? पीयूष गोयल। कौन है? पीयूष गोयल। और रेलवे के अध्यक्ष और CEO कौन है? VK यादव। कौन है? VK यादव। आपको पता है इनको हाल ही के अंदर ही नियुक्ति दी गई है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगे तो प्लीज़ देखने के बाद लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर किया करो। डायरेक्ट मत देखा करो। एटलीस्ट आप लाइक शेयर एंड कमेंट भी कभी कभार अगर आपको ये हेल्पफुल लगता है वीडियो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर किया करो। धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।